अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन एंड देयर काइंड्स। कंजंक्शन क्या है और इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं, कहाँ ये इस्तेमाल होता है और इसका मकसद क्या है। मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर दोस्त। लेट्स गेट स्टार्ट। Welcome to Grammar Dost, your friendly guide to English grammar. Learn rules, examples and tips in the simplest way. Grammar made easy with your dost Nazir Ahmed. ओके, कंजंक्शन एंड देयर टाइप्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डेफिनेशन एंड फंक्शन, इसकी डेफिनेशन और फंक्शन को देखेंगे और मेन क्लासेस और टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन एंड फंक्शन को देखेंगे कि डेफिनेशन और फंक्शन में कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो यूँ है, इट इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस एंड sentences, act like a linking word के तौर पर काम करता है। कौन सी चीज़ों को ये लिंक करता है? ये लिंक करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को और सेंटेंसेस को। आगे हम देखते हैं कि मेक लैंग्वेज स्मूदर एंड क्लियर, ये लैंग्वेज को स्मूदर और क्लियर करता है, बिल्कुल वाज़ेह करता है और आसान कर देता है। आगे हम देखते हैं क्लासेस या टाइप्स ऑफ एडवर्ब कौन कौन सी हैं। क्लासेस और टाइप्स ऑफ एडवर्ब 4 हैं इसकी: कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कंजंक्शन एडवर्ब या इसको लिंकिंग एडवर्ब भी कहते हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है। इसमें फंक्शन, एक्रोनॉमी, चीफ एग्जांपल्स और काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन में जॉइन एलिमेंट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस रैंक, इक्वल इम्पोर्टेंस और रैंक, यानी बराबर की इम्पोर्टेंस हो या बराबर का रैंक का एलिमेंट हो तो उनको जॉइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे है कनेक्ट एलिमेंट ऑफ सेम ग्रामेटिकल क्लास, जैसे कि नाउन विद नाउन, प्रोनाउन विद प्रोनाउन, यानी सेम ग्रामेटिकल क्लास के जो चीज़ें होंगी उनको आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा। यानी ये कंजंक्शन वहाँ इस्तेमाल करेंगे नाउन को नाउन के साथ जोड़ने के लिए, प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ जोड़ेंगे, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ, यानी क्लासेस सेम रैंक या रूल्स के हिसाब से होंगे वैसे जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक्रोनॉमी, एक्रोनॉमी क्या है? यानी ये लफ्ज़ एक्रोनॉमी जो आया हुआ है इसका मतलब क्या है? एक्रोनॉमी का मतलब होता है कि मुख्तलिफ लफ्ज़ों का पहला हर्फ मिलके एक एब्रीवेशन बनाए, उसको एक्रोनॉमी कहा जाता है। यानी जैसे फ़ैन बॉय है तो इससे मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं जिनके पहले हर्फ को लेकर हमने एक्रोनॉमी बना दी है। अब फ़ैन बॉय क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं और इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं या फ़ैन बॉय कौन से लफ्ज़ों से बनता है। ओके जी, इनको डिस्कस करें तो फ़ैन बॉय बनता है इन अल्फाज के साथ। एफ़ से क्या बनाएंगे हम? एफ़ से फार है, ए से एंड है, एन से नार है, बी से बट है, आर से ओ से आर है, वाई से येट है और आखिर पर एस है, इसके सो बनता है। तो ये आपके सामने 7 ऐसे अल्फाज आए हुए हैं जिनसे ये फ़ैन बॉय बनता है। तो ये फ़ैन बॉय हम इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए। आगे डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। इसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं? इनकी काइंड्स ये हैं: क्युमुलेटिव और कपुलेटिव कंजंक्शन। क्युमुलेटिव और कपुलेटिव कंजंक्शन है क्या? ये है merely add one statement to another, एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ ऐड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल है एंड, बोथ, एंड, एज वेल एज,
नॉट ओनली बट आल्सो। अब देखें कि ये स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये था कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शन। आगे देखते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन के अंदर दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। पहली है एक्सप्रेस कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। पहले जो था कॉपुलेटिव में वो ऐड करता था दो स्टेटमेंट को, अब इसके अंदर क्या है कि दो स्टेटमेंट के दरमियान कंट्रास्ट होगा, तजाद होगा। मिसाल के तौर पर बट, स्टिल, येट, वेयर एज, वाइल, नेवरदलेस। यहाँ पर ये वाले अल्फाज जब दो फ़िक्रों के अंदर कंट्रास्ट करना हो तो ये वाले अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? ये प्रेजेंट करते हैं टू अल्टरनेटिव्स को, दो अल्टरनेटिव अल्फाज को, क्लासेस को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी मिसालें हैं आर, आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज और एल्स शामिल हैं। इलेटिव कंजंक्शन क्या है? एक्सप्रेस समथिंग इनफरेंट फ्रॉम अनदर स्टेटमेंट और फैक्ट। इनफरेंट फ्रॉम अदर, किसी दूसरी स्टेटमेंट से या फैक्ट से लेकर आप इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इनके लिए इसके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, फार और सो। आगे देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को। इसके फंक्शन को सबसे पहले हम देखेंगे कि इट इज़ यूज टू जॉइन इंडिपेंडेंट क्लास विद डिपेंडेंट क्लास। एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी, दूसरी डिपेंडेंट। इन दोनों को जो जोड़ने वाला लफ्ज़ होगा वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर शो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के लिए काज, इफ़ेक्ट्स, टाइम और कंडीशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसके अंदर काज होगा, इफ़ेक्ट होगा, टाइम होगा, कंडीशन होगा, तो उस वक्त हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और इनके लिए कौन से लफ्ज़ होंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए? तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए बिकॉज, आल्दो, सिंस, इफ़, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, अनलेस, एज, दो, बिफोर और आफ्टर लगाए जाएंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है? सबसे पहले हम इसके फंक्शन को देखेंगे। फंक्शन में होता है पेयर्स दैट वर्क टुगेदर। पेयर्स दैट वर्क टुगेदर, जोड़े होंगे, इकट्ठे काम करेंगे। कनेक्ट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये इक्वल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, बराबर वाले हिस्से को कनेक्ट करते हैं। वन पेयर ये वाले हैं। आइदर आर, नाइदर नार, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर आर, ये पेयर होंगे, इक्वल रैंक के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीके से है। कंजंक्टिव एडवर्ब्स या लिंकिंग एडवर्ब्स, लिंकिंग एडवर्ब्स को भी कंजंक्टिव एडवर्ब्स या कंजंक्शन कहा जाता है। जैसा कि इसके हम फंक्शन को देखें तो वो है इट इज़ यूज एडवर्ब्स फंक्शन एज कंजंक्शन। ये यहाँ पर जो एडवर्ब होगा वो कंजंक्शन के तौर पर काम करेगा। कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास के लिए कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इंडिपेंडेंट क्लास के लिए इस्तेमाल होगा। रिक्वायर्स सेमीकोलन बिफोर एंड आफ्टर, कॉमा आफ्टर। बिफोर रिक्वायर होगा, पहले सेमीकोलन लगा देंगे पहले अगर लगाना हो तो, एंड कॉमा आफ्टर, उसके बाद में कॉमा, पहले उससे सेमीकोलन और वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, फिर अगले हिस्से में हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स को। तो इसकी एग्जांपल ये हैं, एग्जांपल्स ये हैं हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, नेवरदलेस, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, अदरवाइज और इंस्टेड इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसने आपके इल्म में इजाफ़ा भी किया होगा। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। टिकटॉक और फेसबुक वाले इसे ज़रूर फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।